हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज का वीडियो का टॉपिक होगा कि बच्चों को दवा कैसे पिलाएं। मैं कैसे पिलाती हूँ अपने पीयू प्रिंस को दवा। बच्चों को दवा पिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी बेटी को जो दवा पिलाना इतना मुश्किल है कि क्या बताऊँ, उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है दवा पिलाना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, मैं कैसे दवा पिलाती हूँ पीयू प्रिंस को। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कैसे दवा पिलाती हूँ मैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे क्यों दवा नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका टेस्ट पसंद नहीं आता है। अगर आपके बच्चे को भी यही तकलीफ़ है कि बच्चा दवा नहीं खाता है, तो आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि कोई मीठी दवा प्रिस्क्राइब करें। मैं भी वही करती हूँ, तो डॉक्टर दूसरी मीठी दवा की अलग फ्लेवर के साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप प्रीफर करें उसे ड्रॉपर से दवा पिलाएं। ड्रॉपर से दवा पिलाना बहुत आसान पड़ जाता है। मैं भी प्रिंस को ड्रॉपर से ही दवा पिलाती हूँ। और अगर आप पैरासीटामॉल पिला रहे हैं तो उसके बाद फटाफट से शहद पिला दें। शहद इसलिए पिलाते हैं क्योंकि जो पैरासीटामॉल होता है या दूसरी जो कड़वी दवाइयाँ होती है, जैसे खांसी की भी दवाई कड़वी होती है, उसके बाद बच्चा उल्टी कर देता है। अगर आप फटाफट से शहद पिला दोगे तो वो जो उल्टी की जो समस्या होती है ना, वो कम हो जाती है या नहीं होती है उल्टी। दूसरी चीज़, आप किसी भी फ्लेवर के साथ मतलब कुछ भी किसी के साथ भी मिक्स ना करें दवा को पिलाते समय। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि शहद के साथ मिक्स करके दवा देना है तो आप ज़रूर दीजिएगा, पर किसी और चीज़ के साथ मत मिक्स कीजिएगा। जैसे कि चॉकलेट सिरप हो गया या एप्पल सिरप हो गया, इनके साथ कभी मिक्स करके दवा नहीं देना, क्योंकि उस जो दवा का जो गुण होता है ना, वो कम हो जाता है किसी के साथ मिक्स करने से। आप शहद के साथ ज़रूर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पीयू जितना बड़ा है तो आप दवा पिलाने के बाद उसे आइसक्रीम खिला सकते हैं। अगर गर्मी का सीज़न होगा तो, अगर सर्दी खांसी तो मत कीजिएगा, पिलाइएगा आइसक्रीम। या फिर आप उसे चॉकलेट दे सकते हैं कि आप ये दवा खा ले, मैं तो तुझे चॉकलेट दे दूँगी। तो ऐसे करके भी आप दवा पिला सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हम किस किस मोड से अपने बच्चे को दवा पिला सकते हैं। पहला है ड्रॉपर, और दूसरा एक ढक्कन आता है बच्चे मतलब किसी भी सिरप के साथ एक ढक्कन आता है, उससे पिला सकते हैं। एक या फिर एक मेजरिंग स्पून आता है, उससे आप दवा पिला सकते हैं, या फिर सिरिंज से पिला सकते हैं। और मैं तो प्रीफर करती हूँ ड्रॉपर से पिलाना, वो एकदम कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा है, इजी तरीका है। ड्रॉपर में ये कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी देखो 0 से 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर हमेशा बूंदों में दवा देते हैं, तो बूंदे काउंट कैसे करें, हमेशा 1 2 3 ड्रॉप निकाल के काउंट करें, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रही हूँ कि वो जो बूंदे हैं वो काउंट कैसे करें। जब भी आप कोई भी ड्रॉपर वाला जो दवा खरीदोगे उसके साथ एक ड्रॉपर मिलता है जिसमें 1 ml तक की दवा उसके अंदर आती है। 1 ml का मतलब है उसके अंदर 20 ड्रॉप्स रहते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे 10 ड्रॉप्स पिलाना है तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0.5, मतलब कि आपको 0.5 ml पिलाना है बच्चे को। आपको समझ में आ गया ना कितना ड्रॉप और कैसे करना है। और मेजरिंग कप जो आता है जो सिरप के साथ, उसमें तो काउंट करना मतलब कि उसके ऊपर लिखा ही होता है 2.5 5 ml, तो उसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप पिला सकते हो। एक इस तरह का स्पून भी आता है, उसके अंदर मतलब कि इस तरफ ये रहेगा 2.5 ml का स्पून है और इस तरफ 5 ml का स्पून है, तो आप उससे भी पिला सकते हो। अब अपने घर में जो स्पून होता है उससे मत पिलाइएगा, उसमें दवा आप मेजर नहीं कर पाओगे। कभी कम छोटा स्पून ले लिया तो कम हो जाएगा, कभी बड़ा स्पून लिया तो ज़्यादा हो जाएगा। आप इस तरह का स्पून भी यूज़ कर सकते हो। अब चलिए मेन टॉपिक पे कि अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं पीहू और प्रिंस को दवा पिलाती हूँ।
दिखाने से पहले आपको ये बता दूं कि दवा पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस तरह से पिलाओ पर पिलाओ ज़रूर। दवा पीने से ही बच्चा ठीक होगा, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है दवा पीना। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिसे आपको लगे कि अच्छा तरीका नहीं है, पर वो मेरे लिए काम आया है, आपके लिए भी ज़रूर काम आएगा। पीहू जैसी बच्ची को दवा पिलाना मतलब कि बहुत ही मुश्किल काम है, वो पीती ही नहीं है दवा। तो मैं कैसे पिलाती हूँ पीहू जैसी बच्ची को, वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं प्रिंस को दवा कैसे पिलाती हूँ, ड्रॉपर के थ्रू। इस टाइम पे मैं प्रिंस को विटामिन D3 की दवा पिला रही हूँ। जब भी आप ड्रॉपर से दवा पिलाए तो बच्चे को एकदम साइड से दवा पिलाए। जैसे देखिए मैं पिला रही हूँ ना प्रिंस को, उसी तरह से आपको दवा पिलानी है। ड्रॉपर से सेंटर से मत पिलाइएगा, नहीं तो चोकअप होने के चांसेस होते हैं बच्चे को। आपने कल के वीडियो में देख ही लिया है कि प्रिंस थोड़ा सा बीमार था वैक्सीनेशन की वजह से, इसलिए उसे पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने। इसे मैं इस ढक्कन के थ्रू पिला रही हूँ। जिस तरह से मैंने प्रिंस को पकड़ा है ना, उस तरह से आपको पकड़ना है, क्योंकि इससे बच्चा ज़्यादा मुंह हिलाता डुलाता नहीं है और दवा सीधा उसके पेट में जाती है। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा हार्श है, पर क्या करे, बच्चे को दवा तो पिलानी ही है। दवा पिलाने के बाद मैं फटाफट से उसे शहद पिला देती हूँ ताकि वो उल्टी ना करे। प्रिंस के साथ साथ पीहू को भी बहुत पसंद है शहद खाना। और हाँ, हाथ बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद ही बच्चे को शहद पिलाएं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि प्रिंस के मुंह पे एक फूंक मार रही हूँ। इससे ये होगा कि बच्चा अगर मुंह में दवा रखा रहेगा, अंदर नहीं ले रहा है, तो इससे फटक से अंदर ले लेगा। तीसरा तरीका है कि मैं प्रिंस को जब भी दवा पिलाती हूँ तब उसका एक जो नाक है दूसरे हाथ से बंद कर देती हूँ, जैसे इस वीडियो में दिखा रही हूँ ना मैं, उस तरह से। उससे ये होगा कि फटक से प्रिंस मुंह में नहीं रखेगा दवा और अंदर ले लेगा। ये तो हुई 1 साल के नीचे के बच्चे की बात। अब बताती हूँ 1 साल के ऊपर या फिर पीहू जैसे बच्चे को दवा कैसे पिलाती हूँ। उसे मैं जब भी दवा पिलाती हूँ उसे कुछ ना कुछ ट्रीट देती हूँ, दवा पी ले, फिर उसके बाद मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगी या फिर आइसक्रीम दे दूंगी। तो फिर पहले पीहू बोलती है कि पहले चॉकलेट दो फिर मैं दवा पीऊंगी। देखिए दवा पी रही है ना। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मैं पीहू को मिट्टी खाने से कैसे रोकूं, उसके लिए ऊपर दवाई बताई थी मैंने, वही दवा उसे पिला रही हूँ। दवा पीने के बाद पीहू वो चॉकलेट खा लेती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी करो पर बच्चे दवा पीने चाहिए, उससे ही उसकी जो बीमारी होगी वो ठीक होगी। ये सारी चीजें अपनाने के बाद भी आपका बच्चा दवा नहीं पीता है तो क्या करे, तब आपको जबरदस्ती उसे दवा पिलाना है। इस वीडियो में इसे खाना खिला रही हूँ पर मैं इसी तरह से इसे दवा भी पिलाती हूँ जबरदस्ती। पहले एक पैर से उसका पैर दबा ले और दूसरे हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ ले, फिर उसे दवा जबरदस्ती पिलाए उसका मुंह पकड़ के। उसके बाद आप उसके मुंह में शहद डाल दे ताकि वो उल्टी ना करे। आज के लिए बस इतना ही। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय।